गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पाठ 10 समय अनमोल का तीसरा भाग पढ़ाऊंगी। इसके पहले आप लोगों ने इसके 2 भाग को पढ़ा था। अब उसके आगे कल मैंने आपको बताया था कि कैसे उन लोगों के मन में सोना बनाने की उथल पुथल मची हुई है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पारस को सटाकर लोहे को हम सोना बना लें। तो आइए पढ़ते हैं। वो जो महान भक्त था निराला, उसकी घरवाली जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो जरा सोचकर बोली, एक दफा बरतने पर भी पारस तो पारस ही रहेगा। महात्मा तो पखवाड़े से पहले आएंगे नहीं। मैं हर रात स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती हूँ। इस तवे से काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। मतलब उसकी पत्नी जो थी, उसके मन में बेचैनी हो रहा था कि कब मैं उस पारस को लोहे में सटाकर सोना बना लूं। और वो हर रात को ये सपना देखती कि मेरे गले में बड़ा सा चंद्रहार पड़ा है। उसने बोला कि इस तवे में जो है पारस को तुम सटाओ, क्योंकि एक बार से क्या हो जाएगा सटने से, और इस तवे से तो जब सोना बन जाएगा तो इससे तो मैं कितने बड़े बड़े हार और ऐसे चंद्रहार बना लूंगी। अपने लालच के आगे उसने कुछ न सुना और न कुछ समझा, परंतु पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सिर में ज्वर आ गया, खुद उसकी हालत भी खस्ता हो गई। वह उपहोश में फंसा गया, क्या करे क्या ना करे। अगर पारस को बरतते ही गाड़ियां आ गई और गाड़ियों के भरोसे अगर पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं कोई राह नजर ना आती। सांप छछुंदर की गति हो गई थी। इससे भी बदतर क्या होगी। मतलब यहाँ पे उन लोग के मन में अजीबोगरीब मतलब उथल पुथल मचा हुआ था कि क्या करें। अगर पखवाड़े तक मतलब 15 दिन बीतते बीतते अगर गाड़ी नहीं आई लोहे की तो पारस धरा का धरा रह जाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा और महात्मा जी आके इसे ले जाएंगे। और अगर सटा दिया किसी लोहे में तो कहीं ऐसा ना हो कि सटाते सटाते गाड़ी भी आ जाए। अब ये दोनों कसमकस में वो फंसा हुआ था। बनिया उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। गाड़ियां शायद वक्त पर ना आ सके तो इन्हें भूलकर अपने हाथ वसूल लोहे को तो सोना बना ले। तुम्हें यह कम लगता है क्या? मुझ पर भरोसा रखो, मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर दूंगा। देखो वक्त निकला जा रहा है। अधिक लालच को छोड़कर अपने बस के काम में तुरंत पूरा करो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। इतना जब दोनों पति पत्नी के मन में जब उथल पुथल मचा हुआ था तो उसी समय वहां बनिया भी आया और उसने उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि टाइम समय बीतता जा रहा था और गाड़ियां भी लोहे वाली पहुंच नहीं पाई थी। तो उसने कुछ सामान लोहे का देकर कहा कि तब से हम लोग इसको लोहा बनाते हैं, पता नहीं ऐसा ना हो कि समय पे गाड़ी न पहुंचे और फिर बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं जो सोना बनेगा उसी से मैं अपने कारोबार को और बढ़ाऊंगा और ज़्यादा लाभ इससे लूँगा। जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पे गाड़ियाँ आ गई तो कैसी बुरी हालत होगी। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूँगा, वे मुझे मना नहीं करेंगे। बनिया बोला कि जरा सोचो, अगर ऐन वक्त पे गाड़ी नहीं पहुँची, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तब तक जब तक गाड़ी नहीं पहुंचे तब तक हम लोग दूसरे में सटाते हैं, और अगर महात्मा आ भी जाएंगे उस पारस को लेने के लिए तो मैं उनसे थोड़ा समय और मांग लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे। इस बहस और पेशोपेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी आ गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। उसकी आंखों के सामने समूची दुनिया दूर दूर कर जलने लगी। इन लपटों के दरमियान महात्मा उसके करीब आकर कहने लगे, पगले यह व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा। समय अपने चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रह गया। अब पारस मुझे लौटाना ही होगा तुमको। मतलब जब ये सब बातें होते होते पखवाड़ा भी बीत गया, नहीं 15 दिन पूरा हो गया और महात्मा उस भक्त के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसने देखा कि महात्मा जी आ गए, उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वो एकदम सन्न होकर खड़ा रह गया। तो महात्मा ने कहा कि अब तुमको पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय जो है अपने
ऐसे ही चलता है और रेत की तरह तुम्हारे हाथों से वो फिसल गया। अब तुमको पारस मुझे लौटाना ही होगा। वह संत के पांव पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दे, परंतु संत नहीं पसीजा। कहा, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। जब तक समय तेरे हाथ में था तू उसका लाभ न उठा सका, अब समय हाथ से निकल जाने पर पछतावा निरर्थक है। उससे पारस लेकर वह अदित होने ही वाला था कि उसका बूढ़ा बाप कमर पर बंधी चिमटी निकालकर बोला, कम से कम इस चिमटी को ही सोने की बना दो, मैं इतने में ही खुश हो जाऊंगा। जैसे ही वो बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी संत जब नहीं माने, जैसे ही वो पारस लेकर जाने वाले थे, तभी उस भगत के पिता बाहर आते हैं, अपनी कमर से चिमटा निकाला और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि कम से कम इसी चिमटे को लोहा बना दो, हम लोग इसी से खुश हो जाएंगे। महात्मा अदित हो गया, लेकिन उसकी आवाज सबको सुनाई दी, समय बीत गया, समय बीत गया, समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गंवा दिया। पारस पाने वाले उस लालची माया के भगत को यह आज दिन तक इल्म नहीं हुआ कि वह जिंदा है या मर गया। मतलब वो महात्मा जो थे तो कुछ नहीं उन्होंने सुना, उन्होंने बस यही बार बार यही दोहराया कि समय बीत गया, समय बीत गया, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। समय तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। समय भी था और वो पारस भी था। 15 दिन बहुत होता है बच्चों, 15 दिन में वो चाहता भगत तो कितना सारा सोना वो कर सकता था, चाहे कुछ भी ऐसा कर सकता था जिससे वो धनी बन सके, लेकिन वो बहुत बड़े की लालच में उसने अपना समय गंवा दिया। तो बच्चों ये पाठ आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। धन्यवाद।